नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा देने वाली एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो पहली नज़र में तो शायद एक बहुत बड़ा मजाक लगे, लेकिन इसके भीतर एक गहरा संदेश छिपा है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। क्या ये महज एक इंटरनेट जोक है या फिर युवाओं के गुस्से और हताशा से उपजा एक नया डिजिटल विद्रोह? आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरे मामले को परत दर परत समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, ये वायरल घटना। दूसरा, कोर्ट की वो टिप्पणी जिसने आग में घी का काम किया। तीसरा, सीजेपी का एक व्यंग्यात्मक लेकिन बेहद गंभीर घोषणापत्र। चौथा, राजनेताओं का इस पार्टी से जुड़ना। और अंत में युवाओं की हताशा का ये ऑनलाइन प्रदर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से। ये डिजिटल विस्फोट आखिर हुआ कैसे? सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 40,000, जी हाँ 40,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन सदस्यों की संख्या है जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के लॉन्च होने के महज 48 घंटों के भीतर इससे जुड़ गए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम ही एक कीड़े पर रखा गया हो, उसने सिर्फ 2 दिन के अंदर इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये मूवमेंट इंटरनेट पर कितनी तेजी से फैल रहा है। अब जरा इनकी विचारधारा पर गौर करते हैं। सीजेपी खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी बताती है। बिल्कुल सही सुना हमने, आलसी। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल खुद को सबसे ज्यादा कर्मठ और मेहनती साबित करने में लगा रहता है, वहीं इस पार्टी ने आलसी शब्द का इस्तेमाल करके एक बहुत ही तीखा व्यंग्य कसा है। ये पूरी तरह से आज के राजनीतिक दावों को एक हास्यास्पद आईना दिखाने जैसा है। अब बातें हैं दूसरे हिस्से पर, कोर्ट की वो टिप्पणी जो इस पूरे विवाद का मुख्य कारण बनी। हुआ कुछ यूं कि 15 मई को एक अदालती सुनवाई चल रही थी। खबरों और दावों के मुताबिक इसी सुनवाई के दौरान एक ऐसी कथित टिप्पणी की गई जहां बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई। बस फिर क्या था, इसके ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा आ गया और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। मतलब एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन यहां इस मामले के दूसरे पहलू को स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सफाई में यह बिल्कुल साफ किया गया कि बयानों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका मकसद किसी भी तरह से आम बेरोजगार युवाओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि उनका इशारा विशेष रूप से उन लोगों की ओर था जो फर्जी या जाली डिग्रियों के सहारे किसी पेशे में घुसते हैं। इसी गलत फहमी ने दरअसल इस पूरे आंदोलन को भड़काने का काम किया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक व्यंग्यात्मक लेकिन गंभीर घोषणापत्र। आइए इसकी परतों को खोलते हैं। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनका कंट्रास्ट। एक तरफ पार्टी में शामिल होने के लिए जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो हैं बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालना। ये सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनकी मांगे देखिए, वो बेहद गंभीर हैं। जैसे सीबीएसई की रीचेकिंग फीस को खत्म करना, जिसे उन्होंने खुला भ्रष्टाचार कहा है, और हाल ही में हुए नीट परीक्षा विवाद से प्रभावित छात्रों का खुलकर समर्थन करना। असल में हास्य के आवरण में बहुत ही गंभीर शैक्षिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि ये मांगें सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं हैं। इनमें बहुत ही भारी भरकम राजनीतिक बदलावों की बात की गई हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद उनकी राज्यसभा सीटों पर रोक लगाना, संसद में महिलाओं के लिए पूरे 50% आरक्षण की मांग, और तो और दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों पर सीधे 20 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगाना। जरा सोचिए, एक कॉकरोच के नाम वाली पार्टी और इतना परिपक्व घोषणापत्र, इसकी उम्मीद तो शायद ही किसी ने की होगी। अब आते हैं चौथे भाग पर, राजनेताओं का पार्टी से जुड़ना और कैसे ये आंदोलन अचानक से मुख्य धारा में शामिल हो गया। इस डिजिटल आंदोलन की शुरुआत पूर्व राजनीतिक सोशल मीडिया कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने की थी, लेकिन इसने असली रफ्तार तब पकड़ी जब जाने माने राजनेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर मजाक में सीजेपी से पूछ लिया कि भाई, शामिल होने के लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं। सीजेपी का हाजिर जवाबी भरा जवाब था, 1983 का विश्व कप जीतना ही काफी है। ये मजेदार बातचीत दिखाती है कि कैसे इस डिजिटल पार्टी ने मुख्य धारा के लोगों और सेलिब्रिटीज का ध्यान खींचा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने सीजेपी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई। सीजेपी ने भी तुरंत उनका स्वागत करते हुए लिखा कि लोकतंत्र को ऐसे ही योद्धा की जरूरत है।
अब हाई प्रोफाइल हस्तियों की इन प्रतिक्रियाओं ने इस डिजिटल आग को और ज्यादा हवा दी और इसे एक बड़ी राजनीतिक चर्चा में बदल दिया। और ये सब हमें लाता है इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, युवाओं की हताशा का ऑनलाइन प्रदर्शन, जिसे हम एक डिजिटल विद्रोह भी कह सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यह आंदोलन 3 साफ कदमों में कैसे आगे बढ़ा है। पहला कदम, ये एक वायरल व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ। दूसरा कदम, इसने धीरे धीरे शिक्षा और राजनीति से जुड़े वास्तविक और गंभीर मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। और अब तीसरा कदम, ये समूह सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं को आमंत्रित कर रहा है कि वो एक वर्चुअल जेन ज़ी सम्मेलन आयोजित करने में उनकी मदद करें। ये असल में युवाओं को संगठित करने और उनके राजनीतिक मोहभंग को एक नई आवाज देने की सुनियोजित कोशिश है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में कभी औपचारिक रूप से पंजीकृत होकर एक असली राजनीतिक पार्टी बनेगी, या फिर ये युवा हताशा को भुनाने वाला महज एक डिजिटल विद्रोह बनकर रह जाएगी? इसका सटीक जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस अनोखे आंदोलन ने हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि आज का युवा अपनी बात रखने के लिए किन नए रास्तों को चुन रहा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।